हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। वैसे आपने लिमिट्स पढ़ रखी है 11th में। अब हम कंटिन्यूटी की बात करें। कंटिन्यूटी में मोस्टली आपको एक बात याद रखनी है कि अगर किसी पॉइंट ए पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, x = 1 2 3 4 5 या सपोज दैट जो भी हो, उस पॉइंट पर अगर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, बस ये पॉइंट अगर आपको याद है तो आप कंटिन्यूटी को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा बता दूं, जैसे अगर किसी फंक्शन की हमको राइट हैंड लिमिट यूज करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज दैट x = a है तो हम वहां पर लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन a + h हो जाएगा। ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन a - h हो जाएगा। ठीक है, मतलब राइट में चलना है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में चलना है तो नेगेटिव। ये आपने सिंपली जो संख्या रेखा हम लोग पढ़ते हैं उस पर देखा ही होगा कि मिड पॉइंट पे 0 होता है और राइट में जब चलना होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। आपकी लाइन होती है ये 0 है, इधर को राइट इधर लेफ्ट, तब इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इधर नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। कंटिन्यूटी जो हमारा पॉइंट है कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट कोई फंक्शन दे रखा है हमको f(x) = 5x - 3। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको कहां पर? एट x = 0 पे फाइंड करना है कि ये फंक्शन एट x = 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। कहां पे? एट x = 0 पे। हमको पता है सिंस f(x) = है हमारे पास, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 5x - 3 कहां पॉइंट है? x = 0 यूज करो। f(0) = क्या आ जाएगा? 5 × 0 -3 0 - 3 फाइनल वैल्यू -3। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हमको पता है, हमने लिखा लिमिट s टेंड्स टू 0 f a + h। a + h का मतलब यहाँ पे 0 + h हो जाएगा। तो 0 + h यूज करेंगे, क्या मिलेगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 फाइनली fh हो गया। यूज करो लिमिट s टेंड्स टू 0 fh, x की जगह h यूज करना है तो क्या आ जाएगा? 5h - 3 लिमिट यूज कर दो। 0 - 3 मतलब -3। राइट हैंड लिमिट भी हमारी -3 आ गई। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या आएगा? f(0 - h)। ठीक है, क्या आ जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 f - h यूज करें फंक्शन में, क्या मिल जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 f - h यूज करोगे तो -5h - 3 0 - 3 -3। हम क्या देखते हैं कि सिंस f(0) = RHL = LHL, सारी वैल्यूज कितनी आ गई? -3। तो हेंस यहीं लिख सकते हैं f(x) is continuous at x = 0। समझ आया? ठीक, तो आपको ध्यान रखना है जो भी पॉइंट पर हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी के बारे में है। एक क्वेश्चन और आता है इसी टाइप में, मैं दूसरा आपको बताऊं, ट्राई कर सकते हो। फंक्शन अगर दूसरी टाइप से लिखा हो, क्या टाइप हो सकता है? जैसे दूसरा फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन 2 हमने लिया है, गिवन दैट क्या है? f(x) = 2x + 3 2x - 3 दो फंक्शन है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग अलग है।
कि अगर 2x प्लस 3 यूज करना है तो हमारे पास कंडीशन है कि इफ x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए और ये तब यूज करना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। मतलब अगर 2 से कम वैल्यू यूज करोगे या 2 के बराबर यूज करोगे तो फंक्शन ये यूज होगा, और 2 से बड़ी वैल्यू यूज करोगे तो फंक्शन ये यूज होगा। ठीक, थोड़ा बात अलग है, थोड़ा टिपिकल पॉइंट आ जाता है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक ही फंक्शन था f(x) माइनस जो भी था, तो सिंपली हम उसी में वैल्यू यूज कर लेते थे। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले कहाँ चेक करनी है, जो लेस देन और इक्वल दिया है, सपोज दैट मान लो कि उसी पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मोस्टली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो नाउ एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या हो जाएगा f(x), x इक्वल टू 2 के लिए आपके पास लिखा है कि लेस देन इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, लिख ले। तो f2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 दैट मीन्स 7। ठीक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 पे क्या था 2x प्लस 3 हमने यूज कर लिया। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा f2 प्लस h, 2 प्लस h, 2 में कुछ ऐड हो रहा है, जब ऐड हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से ग्रेटर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास है कि x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन क्या यूज होगा 2x माइनस 3। तो अब हम x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन को यूज करेंगे 2x माइनस 3, तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस 2h माइनस 3, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2h। लिमिट यूज करें 1 प्लस 0 1, तो ये राइट हैंड लिमिट आ गई। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे हमें यह था x 2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब 2 से ग्रेटर वैल्यू हो गई तो फंक्शन हमारा चेंज हो गया, क्या हो गया 2x माइनस 3। जब 2 इक्वल था तो फंक्शन क्या था 2x प्लस 3। ठीक, ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, 2 माइनस h मतलब उसमें से कुछ कम हो रहा है, और जब कम हो रहा है तो डेफिनेटली वैल्यू कुछ कम होगी, और जब कम होगी तो हमको पता है कि लेस देन 2 पे फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। यूज करें, क्या मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3 क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या मिला 7 माइनस 2h, यानी कि 7 माइनस 0 7। तो यह क्या मिलता है हमको देखने को, देखते हैं कि f(x) की जो वैल्यू f2 है वो तो 7 है, LHL भी 7 है, बट RHL इक्वल नहीं है। तो यह क्या लिख सकते हैं कि सिंस f2 इक्वल टू LHL है ना, इक्वल टू 7 बट नॉट इक्वल टू RHL। अब कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूटी की कंडीशन हमने पढ़ी कि जब तक तीनों इक्वल ना हो किसी पॉइंट के लिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस कब होगा, जब तीनों वैल्यू उस पॉइंट के लिए इक्वल हो। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि हेंस f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। समझ आया? ठीक है, तो इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहां फंक्शन 2 दिए हो, या मैंने केवल 2 वैल्यूज है, कहीं कहीं 3 भी होंगी। आप लोग ट्राई करना, अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करना, मैं हेल्प करूंगा आपकी। तो ये बहुत ज़रूरी है लिमिट से कंटिन्यूटी चेक करना। कंटिन्यूटी के लिए बस एक ही कंडीशन है, फिर बता दूं, किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। थैंक यू।